वजीर बल्दियात सिंध और चेयरमैन सूबाई लोकल गवर्नमेंट कमीशन की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद खालिद हैदर शाह, इरकान अब्दुल रहीम सोमरू, सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच और डीजी कमीशन जुल्फ़िकार अली निज़ामानी शरीक हुए। इजलास में लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन माड़ीपुर के माबैन ऑप्टिक फाइबर केबल की तनसीब पर हदूद के तनाज़े पर दोनों फरीकैन के मौक़िफ़ को सुना गया। इजलास में चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं खान के अलावा टाउन के डायरेक्टर एडमिन, लीगल एडवाइज़र और असिस्टेंट इंजीनियर, जबकि एलडीए की जानिब से सेक्रेटरी एलडीए, डायरेक्टर इंक्रोचमेंट और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपने दलाइल पेश किए। दोनों फरीकैन ने मज़कूरा सड़क को अपनी हदूद करार देते हुए इसके राइट ऑफ वे के चार्जेस की अदायगी इनके होने पर जोर दिया। कमीशन ने दोनों फरीकैन से सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत दलाइल सुने। बाद अज़ां कमीशन ने हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और टीएमसी शाह लतीफ़ और टीएमसी हुसैनाबाद के माबैन भी हदूद के तनाज़े पर दोनों फरीकैन के मौक़िफ़ को सुना। एचएमसी की जानिब से इनके म्यूनसिपल कमिश्नर जबकि दोनों टीएमसीज़ के चेयरमैन ने इस पर अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए। बाद अज़ां दादू की मार्केट कमेटी की जानिब से जानवरों की मार्केट का कंट्रोल अपने हाथों में रखने के खिलाफ दादू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से दरख्वास्त पर सुनवाई की गई। इस पर भी फैसला महफूज किया गया। कमीशन के इजलास में यूनियन कौंसल लखी मीरवा और डिस्ट्रिक्ट कौंसल टंडू मोहम्मद खान के माबैन मवेशियों की मंडी समेत दीगर टैक्सों की वसूलियाबी पर मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट सिंध हैदराबाद सर्कल की जानिब से दोनों फरीकैन को कमीशन में इस मामले को ले जाने की हदायत के बाद कमीशन ने दोनों फरीकैन के मौक़िफ़ को सामने रखते हुए इस पर जल्द फैसला करके मुअज़्ज़ज़ अदलिया को पेश करने की हदायत दी। इजलास में वज़ीर बल्दियात सिंध और चेयरमैन सिंध लोकल गवर्नमेंट कमीशन सईद गनी ने कहा कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि जिन फरीकैन के माबैन किसी किस्म के तनाज़े को कानून के मुताबिक बिला किसी दबाव के फैसला किया जाए। उन्होंने कहा कि कमीशन के तमाम मेंबरान आज़ादी से अपनी राय मुरतब करते हैं और जो खत्मी राय मुरतब होती है इस पर फैसला मुरतब किया जाता है। उन्होंने कहा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 को अवामी मफाद के तहत मुरतब किया गया ताकि इसके समरात नीचे तक मुरतब हो सकें।